Hello students, in the previous lecture we have studied about the electromagnetic induction. In that lecture we have learnt about what is induction, what is induced EMF, how this induced EMF is made, what is magnetic flux, how the magnetic flux is changed and linked to a coil. ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है इंडक्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके। अब इस इंडक्शन के अंदर हमें क्या करना है, हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या किया। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी किया था, ईएमआई बोलते हैं जिसको। इस ईएमआई के अंदर हमने क्या किया था, वी हैव टेकन अ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे लिंक हुई, यहाँ पे एक कोयल है, इस कोयल के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हुई। अभी देखो ये कितना दिख रहा है कि एक लाइन दो लाइन इससे लिंक हुई है। जैसे ही ये मैग्नेट आगे मूव करेगी तो ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच लाइनें इससे लिंक होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं जो इससे लिंक है। पहले दो थी, फिर तीन हुई, चार हुई, पांच हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कोयल के साथ लिंक है और वो चेंज हो रही है तो वो क्या करती है, फ्लक्स बनाती है, और उस फ्लक्स को क्या करती है, चेंज करती है, चेंज द फ्लक्स। वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज फ्लक्स, phi is equals to b into a. This b is magnetic field lines and a is the area. ठीक है, ये हम पढ़ चुके। अब ये मैग्नेट आगे जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक होगी तो क्या बनाएगी, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फेराडे ने कितने रूल लिए थे, दो। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, दिस ई, और ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहां तक हम पढ़ चुके। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन आता है, ईएमएफ कब बनेगा, जब ये फ्लक्स चेंज होगा। और ये फ्लक्स क्या है, दिस फाई इज बी ए, इट मींस ई इज इक्वल टू माइनस डी, फाई की जगह बी डॉट ए बाई डी टी। बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए कोस थीटा। नाउ दिस फ्लक्स इज डिपेंड ऑन बी ए एंड एंगल थीटा। ठीक है, हम इस फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया एंड बाय रोटेशन, बाय चेंजिंग द एंगल थीटा। अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड से कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले ये दो लाइनें लिंक हो रही हैं, इसको आगे लेके गई, दो से ज्यादा चेंज हुई, दो से ज्यादा लाइनें लिंक हो गई तो हमने बी को चेंज करके फ्लक्स चेंज कर दिया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद एरिया को लेके देखते हैं हम, कि हमने एरिया लिया और फ्लक्स कैसे चेंज हुआ। मान लिया हमारे पास ये क्या है, रैली है, इसकी लेंथ कितनी है, एल, ये, और यहां पे हमने एक मूविंग पिस्टन लगा दिया, ये एल है तो ये भी कितना होगा, एल, और ये कितना है, एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है, तो मैंने ये क्रॉस करके लगा दिया। इस क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गोइंग इनवर्ड टू द बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, और इसका एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो फ्लक्स कितना हुआ, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब ए को क्या लिखेंगे हम, एल इंटू एक्स, देन फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू एक्स। इज इट क्लियर। पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया फाई वन, लेट
सेकंड में हमने क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दिया, इसको हम मूव करके यहां तक ले आए। इनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, क्या है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और बी को मूव करके हम आगे ले आए यहां तक। एल तो सेम है, चेंज क्या हुआ, ये एक्स कितना हो गया, ये डी एक्स। तो टोटल कितना हुआ, टोटल एक्स प्लस डी एक्स। तो नया मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई टू इज इक्वल्स टू बी इंटू एल। एल तो एज इट इज है, एक्स कितना, एक्स प्लस डी एक्स। अच्छा भाई, लेकिन फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स के अंदर चेंज होगा। ये चेंज है, चेंज इन द फ्लक्स। तो इसमें से हम चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू कितना है, बी एल एक्स प्लस डी एक्स। अब देखो माइनस बी एल एक्स, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, बी एल एक्स प्लस बी एल इंटू डी एक्स। बी एल की एक बार एक्स से मल्टीप्लीकेशन हुई, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हुई, माइनस बी एल एक्स। इज इट क्लियर। और ये क्या आ गया, चेंज इन फ्लक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डी फाई। ठीक है भाई, बी एल एक्स से बी एल एक्स कैंसिल, तो डी फाई किसके बराबर आ गया, बी एल डी एक्स। हमें क्या निकालना है, हमें ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ये निकालना है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस एज इट इज, डी फाइव की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी बी एल डी एक्स, डी टी नीचे है, E माइनस बी एज इट इज, एल एज इट इज, डी एक्स बाई डी टी, लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ये ईएमएफ की एक और फॉर्म आ गई है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड वेलोसिटी। लेंथ एंड वेलोसिटी, किस स्पीड से ये पिस्टन आगे की तरफ जा रहा है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहां पे ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट the direction of induced EMF is in the opposite direction which causes to produce this induced EMF। जो इस EMF को बना रहा है इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। समझ रहे हो, जो इसको बना रहा है ना उसी को ही अपोज कर रहा है ये। ठीक है, shows that EMF is in opposite direction which produced it। ये नोट कर लो भाई। अब जो ये फॉर्मूला बना है इसको मैं यहां लिख देता हूं, E इज इक्वल टू माइनस बी एल बी, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी, एक न्यूमेरिकल पोर्शन। अच्छा भाई, हमने किया था फाई बी ए कोस थीटा, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड हम फ्लक्स चेंज कर चुके हैं, बाय चेंजिंग द एरिया ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया। अगर हम थीटा चेंज करते हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसके अंदर इसको हम रोटेट करते हैं तब भी फ्लक्स चेंज होगा। ये वाला क्वेश्चन हम यहां कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, मान लिया ये एक कंडक्टर है और इसको यहां पे ऐसे सस्पेंड कर दिया हमने, ऐसे लटका दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, अंदर की तरफ। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां, अंदर की तरफ। ये एक कंडक्टर है, इसको मैंने यहां ऐसे लटका दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं और इसको रोटेट होने देते हैं। ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से, फिर ऐसे,
ऐसे। अब क्वेश्चन ये है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं या ऐसे रखता हूं तो लेंथ कहाँ है, ऐसे या नीचे की तरफ। जो ये कंडक्टर है वो ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, बताओ भाई कैसे फाइंड आउट करोगे। लेंथ दे रखी है, मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, E इज इक्वल्स टू बी एल वी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो हमें गिवन है कि मान लिया मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, वी कितना है, हमें वी गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर लीनियर वेलोसिटी, relation between angular velocity and linear velocity, v is equals to r ओमेगा। क्लास 11th के अंदर आता है, सिंपल यूज है। ये r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ l, तो v is equals to l ओमेगा। ठीक है भाई। अब इसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो कैसे निकालोगे। अच्छा भाई, ये वेलोसिटी सॉरी, जब हमने ये क्वेश्चन किया था इसके अंदर ये पिस्टन सीधा मूव कर रहा था इस तरह से, लेकिन यहां पे क्या है, ये फ्री फॉल नहीं कर रही है, इसका एक एंड फिक्स है। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एक एंड की वेलोसिटी 0 है और एक की v है, तो जो यहाँ पे v लेंगे वो क्या क्या लेंगे, एवरेज। और वो एवरेज कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v डिवाइड बाय 2। u कितना है 0, v कितना है v बाय 2, तो E कितना बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू बी एल वी बाई 2। V की जगह क्या लिखेंगे, एल ओमेगा, हाफ बी एल ओमेगा, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा भाई, V की जगह एल ओमेगा करेंगे, एक L पहले है, E इज इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, मतलब E इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। अच्छा भाई, मतलब E इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय टाइम, ऐसे निकाल सकते हैं। अब फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है हमारा B इंटू ए, टाइम कितना है T, भाई T टाइम के अंदर ये घूम रहा है, गिवन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो टाइम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, यही होता होगा। देखो भाई एक बार, देखो भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, एंगल बाय टाइम। एंगल कितना है 2 पाई, टाइम कितना है t, तो हमारा फॉर्मूला सही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। लेकिन हमें क्या चाहिए t, तो हम क्या करेंगे, यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू उठा के हमने वहां पुट कर दी। E इज इक्वल टू बी इंटू एरिया बाई टी, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा भाई, एरिया कितना है, जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सर्कल बनाएगा तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू बी इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, और ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा।
देखो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है? ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमने क्या देख लिया कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। पहली चीज, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, यहां पे क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं। पहली चीज, यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो भाई, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना, उन पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अभी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा है, इसके अंदर क्या है? यहां पे दो चीजें हो रही हैं। पहला, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, फ्लक्स इज चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है। दूसरा, ये किससे लिंक कर रहा है? लिंक टू द कोयल। पहला, फ्लक्स चेंज हुआ और वो क्या कर रहा है? किसी कोयल के साथ लिंक कर रहा है। नॉर्थ साउथ था, यहां से निकली ऐसे लाइनें, यहां पे कोयल। ठीक है भाई, ये दो चीजें यहां पे हो रही हैं। इन केस अगर हम एक चीज को हटा दें, मान लिया हमने मैग्नेट को हटा दिया, तब क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जरूरी क्या है? फ्लक्स चेंज हो। और यहाँ पे फ्लक्स को कौन चेंज कर रहा है? मैग्नेट। अब अगर हमने मैग्नेट को ही हटा दिया तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? तो आंसर है फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर हम, देखो कॉइल है, इसका सर्किट कंप्लीट कर दें, प्लस माइनस। पहले क्या है? ये देखो, ये स्विच हमने ऑफ कर दिया, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम की को इंसर्ट करेंगे, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब ध्यान से सुनो, जब भी करंट चलता है तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पहले करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जब करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। इट मींस फील्ड लाइंस चेंज हुई। जैसे ही फील्ड लाइन चेंज होगी, फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स बना, पहले जीरो था, कुछ वैल्यू बनी उसकी, जीरो से लेके कुछ वैल्यू तक गया तो फ्लक्स तो चेंज हुआ। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। क्लियर? ये दो चीजें, फ्लक्स चेंज हुआ। पहले केस के अंदर यहां पे मैग्नेट फ्लक्स बना रही थी, अब फ्लक्स कौन बना रहा है? कॉइल। पहले केस के अंदर ये मैग्नेट फ्लक्स बना रही थी और फ्लक्स लिंक किससे हो रहा था? इस कॉइल से। सेकंड केस के अंदर फ्लक्स कौन बना रहा है? कॉइल। वो फ्लक्स लिंक किससे हो रहा है? कॉइल से। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन इन सेकंड केस? then the answer is coil itself, coil itself। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है? हमारे पास ये अकेली कोयल है, यही ईएमएफ बना रही है, यही फ्लक्स चेंज कर रही है, इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये सारा कुछ इस अकेली कोयल के अंदर हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। अब ध्यान से देखो भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है? कितने नंबर में आ सकता है? 1 नंबर में आ सकता है अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी। इससे रिलेटेड अगर एक डेरिवेशन आती है तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एल इज इक्वल टू phi is equals to Li, and this L is called self inductance। ठीक है भाई, अगर हम यहां से L की वैल्यू निकालें, देन L is equals to phi by I। if I is equals to 1 ampere, then L is equals to change in flux। ठीक है भाई, यहां से इसके ऊपर भी डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर में।
इसके ऊपर भी डेफिनेशन आ सकती है, एक नंबर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है एक नंबर में। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो क्या है, हमने एक कोयल ली, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, जो कि हम सोलेनोइड के केस में पढ़ चुके हैं पहले, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई फॉर ए सोलेनोइड। अब अगर एक टर्न का एरिया ए है, इफ वन टर्न हैज एरिया ए, यहां पे कितनी टर्न्स हैं, देन n नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न के साथ एरिया ए है तो n के लिए कितना हो जाएगा, n टाइम, n टर्न्स के लिए एरिया कितना, n टाइम, फ्लक्स कितना है, b इंटू एरिया। एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बना, म्यू नोट एन आई इंटू ए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय n कर दो, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा इस कोयल के साथ। अच्छा भाई, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये स्मॉल n है, ये कैपिटल N है, ये दोनों क्या शो करते हैं, दिस स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां से फाई की वैल्यू क्या है, एल आई, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, बी की जगह पे हमने यहां पे पुट कर दिया म्यू नॉट, एन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, इस n की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n की जगह हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल L, तो ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी हमने, म्यू नॉट एन आई इंटू एन इंटू एल। तो यहां से क्या हुआ देखो, i से i कैंसिल हो गया, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। ठीक है, और ये एरिया एज इट इज ए। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये देखो यहां से हमको क्या दिखता है, दिस कैपिटल L मींस सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इज इट क्लियर। बट अगर हम यहां पे n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर हम n स्क्वायर निकालेंगे तो n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, L इज इक्वल टू म्यू नोट n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, एक L से एक L कैंसिल, तो यहां से L क्या हुआ, 1 बाय एल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस is directly proportional to the length of the conductor or inversely proportional to the length of the conductor। और ये क्वेश्चन आपका किस में आता है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये बेसिक है, इसके ऊपर आपका इसके ऊपर आपका एडवांस कोई भी क्वेश्चन जेई नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको अच्छे से कर लो और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।